रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, उर्दू में उसकी क्या पहचान है और अंग्रेजी में तर्जमा करने का तरीक़ाकार पूरा इंशाल्लाह इसमें वीडियो में बताऊंगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं जी आप आज के टॉपिक की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब मुस्तकबिल में कोई चीज़ कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा वगैरह आता है। उर्दू में इसकी पहचान लिखता हूँ। उर्दू में पहचान। उर्दू के जुमला के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे वगैरह आता है। चुके होंगे वगैरह आते हैं। मसलन वो स्कूल जा चुकी होगी वगैरह। अंग्रेजी में तर्जमा करने का तरीका। अंग्रेजी में तर्जमा करने का तरीका फार्मूला जी लिख देता हूँ यहाँ पे आसानी के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। उसके बाद आ जाता है जी विल हैव, विल हैव, शल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट आखिर में। तो ये हुआ उसका इसका फार्मूला। और सादा जुमला किस तरह बनता है? नंबर एक, सादा जुमला मतलब वो स्कूल जा चुकी होगी, वो स्कूल जा चुकी होगी। तो लिखेंगे शी के साथ पहले शी विल हैव गॉन टू, गो की तो तीसरी फॉर्म गॉन टू स्कूल। इसी तरह दूसरा है जी सादा मनफी जुमला, वो स्कूल नहीं जा चुकी होगी। शी विल हैव, शी विल शी विल नॉट हैव, विल के बाद नॉट आएगा, हैव नॉट। ही विल हैव नॉट इस तरह भी आ सकता है, ही विल हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तो इसका सवालिया जुमला बनाते हैं अब। सवालिया जुमला, क्या वो स्कूल जा चुकी होगी क्वेश्चन मार्क। विल शी हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुकी होगी। सवालिया मनफी जुमला इसका बनाते हैं। सवालिया मनफी लास्ट जुमला इसका विल शी नॉट, विल शी हैव नॉट, विल शी हैव नॉट गॉन टू स्कूल। तो आज का टेंस हमारा यहाँ पे हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि ये टेंस आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह और आपको इसका मेथड भी अच्छा लगेगा। तो
देखते रहें जी वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।